हमारे YouTube चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में साइंस का कुछ मॉडल क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से करें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध F बराबर R/2। F बराबर R/2, जहाँ F फोकस दूरी, R वक्रता त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो वह है आवृत्ति, जिसे संकेत में न्यू से लिखा जाता है और इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण होगा, तो वह दर्पण समतल दर्पण होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी F बराबर होता है R/2, अर्थात वक्रता त्रिज्या 50 दिया गया है, बाई 2 है, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, तो प्रकाश का न्यूनतम वेग कांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 डायऑप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता को संकेत में P से लिखा जाता है और P बराबर होता है 1/F। अब हमें निकालना है फोकस दूरी, तो F बराबर हो जाएगा 1/P। अगर 50 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसे मीटर में चेंज कर देंगे, तो मीटर में चेंज करने से आ जाएगा 0.5 मीटर। अब लेंस की क्षमता की सूत्र पर बैठा देंगे तो आ जाएगा इसका 2 डायऑप्टर। अब कैसे आएगा? तो अभी हमने देखा कि F बराबर होता है 1/P, तो 1/P का मान अभी मीटर में हम लोग निकाले थे तो आया था 0.5, दशमलव हटा देंगे 10 हो जाएगा और 5 दूनी 10, अर्थात 2 डायऑप्टर होगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, अर्थात प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जैव प्रक्रम में कौन ऊष्मा छिपी है? तो जैव प्रक्रम में 4 प्रक्रम है।
पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। तो इसमें ऊष्माक्षेपी श्वसन क्रिया होती है। चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस CO। तो इसमें कार्बन का उपचयन हो रहा है। उपचयन अभिक्रिया का परिभाषा हम लोग जानते हैं। उपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। संतुलित रासायनिक समीकरण का एक उदाहरण दे। 2H2 प्लस O2 तीर के निशान 2H2O। दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन से अभिक्रिया हो रही है? Pb प्लस CuCl2 तीर का निशान PbCl2 प्लस Cu। तो इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग जानते हैं कि एक तत्व किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है तो उस तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ लेड जो है वो कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, जिसमें लेड है वह क्लोराइड से अभिक्रिया कर कॉपर को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधीय सूचक का एक उदाहरण दें। गंधीय सूचक का एक उदाहरण प्याज है। यदि आप मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप पहले वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक करें, शेयर करें। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर पेरिस और प्लास्टर का उपयोग करता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, जिसे हम लोग अपनी भाषा में इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं और इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कुओं में अर्थात पानी को साफ करने में डाला जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तन्नुकरण अभिक्रिया में होती है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कमी होती है। एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दें। एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण AgBr एरो Ag प्लस Br। अमीबा अपने किस अंग से भोजन करता है? तो अमीबा अपने कुटपाद से भोजन ग्रहण करता है। पाचन क्रिया में वसा का अम्लीकरण कौन करता है? तो पाचन क्रिया में ये वसा का अम्लीकरण पित्त करता है। स्वपोषी पोषण का उदाहरण दे। आम का पेड़ या हरे पेड़ पौधे। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। बायां आलिन, दायां आलिन, बायां निलय, दायां निलय। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई विरिकाणु है। विरिकाणु की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया कहलाती है। तो छानने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। जनन की मूल घटना क्या है? तो जनन की मूल घटना DNA की प्रकृति बनना है। DNA जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। नर युग्मक तथा मादा युग्मक। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं?
तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो लड़कों में युवा अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण करने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है। सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन है जो 75% होता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 किलोमीटर की गहराई की जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो मात्र 20 डिग्री सी का अंतर होना चाहिए। बहुखंडन की जीवनी में किस जीव में होता है? यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है। बहुखंडन किस जीव में होता है? तो बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। और प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से यह वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखें। तो खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।